हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीए वाला। दिस इज सोवित पांडे। तो गाइस, आज हम लोग यूनिट सेकंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले मेक use of ionized gases to create luminous as opposed to LCD technology which use backlighting such as fluorescent and LED। इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मा डिस्प्ले होता है उसमें आयनाइज्ड गैसेस का यूज़ करते हैं टू क्रिएट ल्यूमिनेंस एज अपोज टू एलसीडी टेक्नोलॉजी को अपोज करने के लिए हम लोग आयनाइज्ड गैसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट एंड एलईडी। अ प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल कंसिस्ट ऑफ millions of tiny compartments sandwiched between two panels of glass. Each compartment or cell is arranged in group of three which are coated in phosphorus colored red, green and blue. जिसमें every compartment are arranged in group, जिसमें कि फॉस्फोरस कलर जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू कोटेड होता है एवरी कंपार्टमेंट में। इलेक्ट्रोड क्राइसेस क्रॉस अलोंग द सेल्स फ्रंट एंड बैक एंड व्हेन अ सेल नीड्स टू बी एक्टिवेटेड द इलेक्ट्रोड्स आर चार्ज्ड। द वोल्टेज difference between the front and the back ionizes the gas in the cell, resulting in a loss of electrons and creating an electrically conducting plasma of atoms, ions and free electrons. This is our second question. What is RAM? ये एक बहुत ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। RAM means random access memory is the hardware in a computing device where the operating system, application, programs and data in current use are kept so they can be quickly reached by the device processor. RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इसमें इसका जो यूज़ है, जैसे कि हम लोग कुछ भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को चलाते हैं वो डाटा स्टोर हो जाता है एक मेन मेमोरी के अंदर, जिससे कि कोई भी यूज़र उसको जल्दी से उसको रीच कर सके एंड उसको प्रोसेस कर सके। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ मच फास्टर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देम अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज। इसका जो ये जो मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बहुत ही फास्ट होती है, जिसका यूज़ हम लोग रीड एज वेल एज राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD और ऑप्टिकल ड्राइव। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलाटाइल, दैट मीन्स data is retained in RAM as long as the computer is on, but it is lost when the computer is turned off. इसका मतलब ये है कि जब तक कंप्यूटर या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ऑन है तब तक इसका डाटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी डाटा, मान लो लाइट चली गई तो टर्न ऑफ हो गया कंप्यूटर, तो इसका जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा। इसका मतलब ये है। Next question is explain the types of RAM. There are two types of RAM: SRAM, DRAM. SRAM means static random access memory and DRAM means dynamic random access memory. And differences between random access memory, DRAM and SRAM. Number one is SRAM has lower access time so it is faster कंपेयर टू DRAM। इसका जो एक्सेस टाइम है वो लो होता है एंड DRAM का जो होता है वो फास्ट होता है। SRAM इज
कॉस्टियल देन डी रैम, ये महंगा होता है एज कंपेयर टू डी रैम. Now come to the third point. SRAM requires constant power supply, which means this type of memory consume more power. DRAM offers reduced power consumption due to the fact that the information is stored in the capacitor. It means जो SRAM होता है उसमें constant power supply की ज़रूरत होती है and ये जो memory consumption है वो ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू डी रैम. एंड इस डी रैम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो कैपेसिटर में हो जाती है और ये थोड़ा कम पावर कंजम्पशन होता है इसमें. नाउ कम टू दी नेक्स्ट को पॉइंट. ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम memory chip. Due to the small internal circuitry in the 1-bit memory cell of DRAM, the large storage capacity is available. इसमें जो कैपेसिटी है वो लेस होती है एंड इसमें जो कैपेसिटी डी रैम में होती है वो एज कम्पेयर टू एस रैम ज़्यादा होती है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एस रैम हैज़ लो पैकेजिंग डेंसिटी, डी रैम हैज़ हाई पैकेजिंग density. This is next question. What is ROM? First of all, it means read only memory, and it is a non-volatile memory that is used to store important information which is used to operate the system. यह एक non-volatile memory होती है. As its name refers to read-only memory, we can only read the programs and data stored on it. इसका जो हम लोग इसके फुल फॉर्म से जैसे कि पता कर सकते हैं कि इसका रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल हम लोग रीड कर सकते हैं और इसका जो प्रोग्राम और जो डाटा है उसको केवल स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो अ प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट कंटेन्स सम electronic fuses that can be programmed for a piece of specific information. The information stored in the ROM is binary format. जो information होती है read only memory में वो binary format में store होती है. It is also known as permanent memory. It means when power is turned off, the data is stored permanently. It is not erased like random access memory. Okay, now come to the next question. Explain the types of ROM. There is 3 types of ROM: PROM, EROM and EEPROM. This is the most important question according to BCA first semester exam. Number first, PROM means programmable read only memory. PROM is form of digital memory. In this type of ROM, each bit is locked by a fuse or anti-fuse. The data stored in it are permanently stored and can not be changed or erasable. It is used in low-level programs such as firmware or microcode. ये जो PROM होता है इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है एंड ये नॉट चेंजेबल और नॉट इरेजेबल होता है. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट. EPROM. इट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EPROM, also called EROM, is a type of PROM, but it can be reprogrammed. The data stored in EPROM can be erased or reprogrammed again by ultraviolet light. Reprogrammed of it is limited. Before the era of EPROM and flash memory, EPROM was used in microcontrollers. इसका मतलब ये है कि जो EPROM होता है वो इरेजेबल होता है. इसका जो प्रोग्राम है उसको हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं एंड इसका जो चेंज करने का जो तरीका वो हम लोग उसको विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट से
चेंज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, EEPROM. It means electrically erasable programmable read-only memory. As its name refers, it can be programmed and erased electrically. The data and program of this ROM can be erased and programmed about 10,000 times. The duration of erasing and programming of EEPROM is near about 4 ms to 10 ms. It is used in microcontrollers and remote keyless system. जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये है कि इसका जो डाटा और जो प्रोग्राम है वो हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेज और इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, आज से ये यूनिट ख़त्म हो रही है एंड कल से हम लोग थर्ड यूनिट विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विस इन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय।